हाँ तो प्यारे साथियों, आपका चल रहा है संख्यांकिक में मैंने क्या किया 14.1 यानी जिसमें कि आपका माध्य पर आधारित प्रश्न था टोटल, है ना। और 14.2 में आपका बहुलक और माध्य दोनों है मिक्सचर। तो मुख्य रूप से आपको फोकस हमने बतलाया कि बहुलक पर करना है, और पूर्ण रूप से जो कि पिछले क्लास में हमने आपको बेसिक बताया किस प्रकार से बहुलक का फॉर्मूला में एल का कहाँ से आया, एच कहाँ से आया, F1 कहाँ से आया, F0 कहाँ से आया, F2 कहाँ से, वो टोटल चीज मैंने आपको बतला दिया, है ना। तो आई होप आप वो वीडियो पहले देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो आपका 4 नंबर प्रश्न में भी आपको क्या कहा दिया गया, बहुलक ज्ञात करें और माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे पहले बहुलक, उसके बाद माध्य का जो चार्ट है, माध्य हालांकि 14.1 में हमने बताया, और माध्य यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। तो बहुलक में थोड़ा सा आते सुनो, उसके बाद माध्य थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। तो समझना है, बहुलक में हमने बताया बहु का ही मतलब होता है बहुत सारा। आप यहाँ जान सकते हैं, बहु का मतलब है बहुत बड़ा बोल सकते हैं, और लग का मतलब वही आंसर है। तो यहाँ भी आपको बारम्बार खोजना, बहु बहु का मतलब बहुत, तो बहुत बड़ा या बहुत ज्यादा। तो बारम्बारता में देखिए बहुत ज्यादा क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा लेटर कौन है, सबसे बड़ा अक्षर कौन है, सबसे बड़ा, है ना, नंबर कौन है। तो बोलिएगा कि सर जी 10 है। तो बस आपने सही पकड़ा, सबसे बड़ा 10 है। 10 को एक क्या करना है, डिब्बा में पैक कर देना, डिब्बा में बंद कर देना, 10 के आमने सामने जो भी मिले उसको बंद कर देना। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, 10 यहाँ है, इसके लेफ्ट साइड में जो भी था इसके सीधा में उसको भी पैक कर दिया। अब हमने बताया था जो सबसे बड़ा है उसे कहते हैं F1, जो सबसे बड़ा है उसे कहते हैं F1, और F1 के जस्ट ऊपर जाइएगा उसको कहते हैं F0, और F1 के जस्ट नीचे आइएगा तो उसे कहते हैं F2। तो यहाँ पे F1 10 है, तो F0 की बात करेंगे क्योंकि ऊपर गए हैं तो 9 हो जाएगा, और F2 की बात करें तो F2 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यही चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ कि F1 इक्वल, चलिए 0 ये लिख लेता, F0 इक्वल 9, F1 इक्वल 10, F2 इक्वल 3। ये इसलिए लिख रहा हूँ कि वो बहुलक का फॉर्मूला में ये सब यूज होगा। अच्छा, एल की बात कर लेता हूँ साथियों, एल की बात कर लेता हूँ। जो हमने लेफ्ट साइड इसके सीधा वाला में घेरे हैं, तो वो एल इसमें से सबसे छोटका वैल्यू होगा, यानी 30 छोटा की 35 छोटा, बोलेगा 30 छोटा, तो जो छोटा है वही इस घर में यानी वर्ग अंतराल में आपका एल कहला जाएगा। चलिए एल हो गया 30। एच की बात किया जाए, एच होता है वर्ग अंतराल। तो जो डिब्बा में पैक है उन दोनों के बीच का गैपिंग देखिए कितना का है, तो जो गैपिंग है वही आपका एच है। तो गैपिंग आपका 5 का है, तो एच हो जाएगा 5। यहाँ तक किसी को कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अब हमें ज्ञात करना है बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक इक्वल एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब बिंदास होकर के आपको यहाँ पे ये वाला चीज को यहाँ पे बैठा देना है, आपका आंसर हाजिर। तो एल की बात किया जाए तो एल देखिए 30 है, तो यहाँ पे लिख लिए 30, प्लस F1 की बात किया जाए तो F1 आपका कितना है 10 है, तो यहाँ पे लिख लिया 10, माइनस F0 की बात किया जाए तो यहाँ से भी देख सकते हैं 9 है, तो यहाँ लिख लिया 9। उसी प्रकार से 2 तो 2 F1 आपका यही 10 हो जाएगा, माइनस F0 आपका 9 हो जाएगा, माइनस F2 की बात किया जाए तो यहाँ से भी F2 बोल सकते हैं 3। तो इस प्रकार से हो गया। इंटू एच की बात किया जाए, एच की बात किया जाए तो एच आपका 5। ये हमने क्या क्या इसका मदद से यहाँ पे बैठा लिया। अब बिंदास होकर के बेफिक्र होकर के इसको हल करना है। हल करने के लिए भी मैंने बताया कि आपको किस प्रकार से हल करना है। एल का जो वैल्यू है इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ये भी मैंने बताया। पहले छेड़छाड़ किसके साथ करना है, जो घर में है, घर के अंदर ब्रैकेट के अंदर है, उसके साथ जगह थोड़ा सा खेलना है ना, खेल खेलना है। तो देखिए मैं खेल रहा हूँ इसके साथ, तो 10 रुपया में बोला 9 रुपया को भगा लो, तो कितना रुपया बचेगा, बोलेंगे 1। ये इन दोनों को हमने बोला था गुना करने के लिए, है ना, हमेशा शुरू में बता। तो 10 गुना 2 किएंगे तो होगा 20, और हमने बोला था 2 को माइनस जो बचेगा इसको जोड़ लेना। क्यों, क्योंकि दो बार कर्जा लिया गया, एक 9 रुपया कर्जा, फिर एक 3 रुपया कर्जा। कर्जा को माइनस से डिनोट करते हैं, तो दोनों कर्जा ज्वाइंट होकर के हो जाएगा कितना 12। तो माइनस यहाँ पे 12, और मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से ब्रैकेट बंद इंटू 5, ये वाला।
अभी भी ब्रैकेट के अंदर पूर्ण रूप से हल नहीं हुआ, अभी भी आपको घर में ही खेलना है, उसके बाद बाहर आना है ना। चलिए को आप सब जो है ना, ठीक है, तो वन 20 में से 12 गया 8। अब ये घर में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, पूर्ण रूप से हल कर लिए इंटू 5। यानी क्रिकेट पहले खेलना है गांव में, उसके बाद जाना है वहां पे जिला स्तर पे, उसके बाद आगे जाना है। वैसे यहाँ भी है, खेल खेलना है तो पहले घर के अंदर खेल किए, अब यहाँ पे मल्टीपल हुआ, मल्टीपल तो अब इसको हल कीजिए। अब ये क्रॉस मल्टीप्लियर कट नहीं रहा है, नहीं काटा है तो ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा, 1 × 5 तो हो जाएगा 5। तो मैं कह सकता हूँ 30 प्लस ये 5/8, इस ये 5/8 इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। हाँ है ना, ये अब ब्रैकेट खुल गया, तो प्लस है तो प्लस है, लिख सकते हैं। 30 से के साथ देखिए कोई छेड़छाड़ नहीं की, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 30। अब आपको क्या करना है, 8 से भाग दे देना। यहाँ पे आप भिन्न का जोड़ भी बना सकते, लेकिन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसको हार्ड नहीं करना, इजी करना है। तो भाग देना, तो भाग कैसे देना है साथियों, 8 से नीचे से ऊपर में भाग देते हैं, 8 से 5 में भाग, तो भाग लगेगा नहीं, 0 यहाँ 0। अब 8 लग जाए, 8 छक 48, बचा 2, फिर 0, एक बार दशमलव दे दिया, जितना 0 लगा सकते, 8 दूना 16, बचा 4, फिर 0, 8 पंचे 40, यानी 0.625 हूँ कि 30 प्लस इसको कटाने के बाद 0.625, अब इन दोनों को जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 30.625। ये आपका आंसर आ गया, किसका आ गया, बहुलक आ गया। हमें अभी माध्य भी ज्ञात करना है, लेकिन फिलहाल आप बहुलक का आंसर लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं माध्य। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, माध्य ज्ञात करना है तो 2 लाइन हमने 2 स्टेप बढ़ा दिया, एक वर्ग चिन्ह, एक सिग्मा एफ एक्स बढ़ाया, एफ एक्स क्योंकि बारंबारता का एफ बोलते हैं और वर्ग चिन्ह को एक्स से डिनोट करते हैं, एफ इंटू एक्स। तो हमने बताया था, सिखाया कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है। तो देखिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, तो 15 और 20 को जोड़ेंगे तो होगा 35, 35 को 2 से भाग दीजिएगा, 35 का आधा 17.5। इस प्रकार से 5-5 का अंतर है, सब में 5-5 जोड़ते हुए यहाँ तक आ गए, है ना। फिर 3 गुना इतना के इतना, यानी दोनों का अब ये क्या के आपस में गुना कर दिए सभी को, है ना। ये F1 का कम हो गया, इसको मिटा दीजिए, ये वाला भी मिटाते, ये मिटाते, ये आपस में इन दोनों को गुना कर दिए, सभी को आपस में मल्टीपल कर दिए, और यहाँ पे लिखे टोटल जोड़ दिए तो हो गया 1022.5। और ये हमने बारंबारता को जोड़ा, सिग्मा पे निकला 35 टोटल। तब क्या करें, फॉर्मूला आता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स दिया गया 1022.5, एफ सिग्मा एफ दिया गया 35। अब इसको क्या करना है, हल करना है। तो मैं कह सकता हूँ कि देखिए धीरे धीरे कटाइए, 5 से कटाइए, क्योंकि 5 से कटा 5 7 35, दशमलव भूल जाइएगा, 5 दूना 10, है ना, 0 2 डिजिट एक साथ आ रहा है, 5 चौक 20, 25 25, ये इस प्रकार से, यानी फिर से आपका आ गया 20, यानी 204.5/7, 7 से भाग दे दीजिए, 7 से भाग दीजिए, 7 21, 7 दूना 14, बचा 6, 6 यानी 64, है ना, 6 बचा 6 यानी 64, 7 9 63, बचा 1 1 यानी 15, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 और जाएगा दशमलव देना, तो ये और आगे बढ़ाइए ना बढ़ाइए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, दशमलव का 1 डिजिट है, दशमलव में हमने इसको नहीं भाग दिया, तो 29.2 आ गया माध्य। यहाँ लिख लेना अतः करके, अतः माध्य बराबर 29.2। चलिए लिखिए, इसके बाद आगे चर्चा करता हूँ। आइए देखिए यहाँ पे 5 नंबर, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे सटाइए लिख देते हैं। ये आपको इस प्रकार से सॉल्यूशन लिख लेना है, 5 नंबर आ गए हैं। इनमें से कहा गया माध्य बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो चलिए जैसा कम है हम लोग का वैसा कम करेंगे, सबसे बड़ा पे अटैक करेंगे। सबसे बड़ा यहाँ पे मिला 18, 18 के आमने सामने सभी को क्या कर दीजिए, पैकेट में बंद कर दीजिए। अब बताइए जो बड़ा है वो होता है F1, है ना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो F1 कितना हो गया 18, F0 उसके जस्ट ऊपर, तो F0 कितना आ जाएगा 4, F2 की बात किया जाए तो F1 के जस्ट नीचे, F1 के जस्ट नीचे 9। ये सारा चीज़ें मैंने पहले ही बताया। L की बात किया जाए तो इस वर्ग अंतराल में सबसे छोटका 4000, तो यहाँ 4000। H की बात किया जाए इन दोनों के बीच का गैपिंग तो 1000, तो 1000। अब बहुलक का फॉर्मूला लगाइए और आंसर लाइए।
चलिए हमने क्या क्या बहुलक का फॉर्मूला लिख दिया, F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। क्लियर है। चलिए अब इस पे हल कीजिए। एल की बात कीजिए, एल आपका 4000 है तो यहाँ पे 4000 लिख लिया एल, प्लस F1 की बात किया जाए तो F1 यहीं से देख लेता हूँ 18 है। F0 की बात किया जाए इसका ऊपर 4 है, 2 तो 2 गुना ये वाला 18 F1 माइनस F0 आपका 4 माइनस F2 की बात किया जाए F2 आपका ये वाला 9 है इंटू एच, एच आपका 1000 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा चीज़ यहाँ से देख के बैठा है। अब हमने बोला 4000 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिखना, बाकी हल करना। 18 में से 4 गया तो बोल सकते 14, 18 इन दोनों को गुना कीजिएगा 36, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा 13, पहले ही बताया माइनस का चिन्ह लगाना जोड़ करके, और ब्रैकेट बंद, ये 1000 आपका आ गया। अब हल कीजिएगा तो बोल सकता है 4000 तो 4000 प्लस तो प्लस, इधर पहले ब्रैकेट के अंदर 14 में है ना, 6 में से 3 गया तो बचा 3, 3 में से 1 गया तो बचा 2, गुना है 1000। अब क्या करना है आपको, सिर्फ हल करना है। 4000 प्लस कट नहीं रहा है, 14 गुना 1000 तो हो जाएगा 14000 बटा 23, 14000 बटा 23। अब 23 से भाग दीजिएगा, है ना। तो चलिए मैं थोड़ा सा क्या कहता हूँ, 4000 तो 4000 प्लस तो प्लस, आपको भाग दे देना इस प्रकार से। अगर थोड़ा बहुत आप वीक है तो, या डायरेक्ट कर सकते 14000 को 23 से भाग दीजिएगा। जैसे मान लेते 20 को बना लीजिएगा तो 140 खिलाना है तो 8, तो 7 दूना 14, तो 7 दूना 14, 6 बार में खाएगा। क्लियर है। छोटिया 18 करे 8 और छोटना 12, 12 1 13, तो 10 में से 8 गया तो बचा 2, 4 में से 4, 3 3 खत्म है। अब ये उतरेगा 1 0, तो यहाँ पे 0 बार में खिलाइए, है ना। तो 0 बार में खिलाएंगे तो हो जाएगा 20, 0 बार में इसलिए खिलाएं, यहाँ पे भी बहुत सारा मिस्टेक हो जाता है, ताकि एक डिजिट उतारिए ना लिए तो 20 आया, 23 से कम ही है तो हमें खिलाना है 0 बार में खिलाना। अब 20 शेष बचा, शेष बचेगा तब यहाँ का चीज उतारना। अब यहाँ उतारेंगे 0, यानी हो गया 200, तो दो ढंग नहीं, 2 नमक कर लेना, ठीक है, 2 नमक कर लेना। तो 9 तिया 27 करे 7, 9 दूना 18, 18 तो 20, 2 नमक भी बेसी हो गया, देखिए। तो 2 अट्ठे कर लीजिए, तो चेक करना 2 अट्ठे, है ना। तो 8 8 8 तिया 24 करे 4, हाथ बचल 2, 8 दूना 16, 2 18, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, है ना। और बाकी बात ये कैंसिल। अब फिर दशमलव दीजिएगा तो बनाइए, लगभग में आंसर आएगा। यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 देंगे तो हो गया ना, ये 160 हो गया। तो 2 अट्ठे 16, 8 बार में नहीं खाएगा तो 7 बार में खाएगा, तो लगभग लगभग 7 बार में खिला दीजिएगा, जो भी आ जाएगा। 7 या 21 देख लेते हैं, 7 दूना 14, 2 16, यानी कि 161 आ गया ना, लगभग लगभग 7 बार में। तो यहाँ पे लगभग में आंसर आता है, तो इसको कटाने के बाद आएगा कितना, 608.7। क्लियर है। अब इसको जोड़ लीजिएगा तो 8 दशमलव है तो दशमलव उधर बाद में लिखें, 8 0 8 0 0 0, ये 6 तो 6 4 तो 4 है, यानी 4000 में 600 जोड़ेंगे तो 4608 भी जोड़ेंगे, इतना 0.7। ये बहुलक आपका यही आंसर आ गया। चलिए लिखिए, लगभग में आंसर आ गया सब में। क्लियर है। चलिए लिखिए, आइए देखिए यहाँ पे आज का आखिरी प्रश्न है, इसमें भी आपका क्या है, बहुलक ही ज्ञात करना है ना। तो हमने क्या क्या डायग्राम में फिर से हमने जो का जो दिया गया भर लिया, वर्ग अंतराल और बारंबारता, 0 से 10 स्टार्ट किया, और हमें बहुलक ज्ञात करना है तो बारंबारता में सबसे बड़का वैल्यू खोजने कौन है, तो सबसे बड़ा वैल्यू 20 है, तो 20 को घेर लिए, 20 के लेफ्ट साइड में जो है इसको भी पॉकेट में बंद कर लेना। अब बताइए जो जिसको घेरे ये F1 हो जाता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। और बता दिए शुरू से पता ही है ना, तो 20 F1 होगा, इसके ऊपर F0, तो F0 हो जाएगा 12, इसके जस्ट नीचे F क्या आ जाएगा, F2 हो जाएगा 11, है ना, F2 हो जाएगा 11, इस प्रकार से हो गया। बाकी बात L की बात किया जाए तो निम्न सीमा वर्ग अंतराल में ये वाला होगा, जिसको पैकेट में बंद के 40। H की बात किया जाए इन दोनों के बीच का गैपिंग 10, तो हो गया ऐसे। तो बहुलक का फॉर्मूला रेडी है आपका, बैठा दीजिए बिंदास होकर। L के स्थान पे 40 रखिए, हमने 40 लगा, प्लस तो प्लस F1 के स्थान पे 20 रखना है, 20 माइनस F0 के स्थान पे ये वाला 12, या यहाँ से देख सकते हैं बटे 2 गुना F1 20 माइनस F0 12 माइनस F2 कितना है, 11 है, 11 इंटू H की बात किया जाए, H आपका 10 है, H के स्थान पे यहाँ पे देखिए 10 है, 10
अब इसको हल कीजिए बिंदास होकर। 40 प्लस 20 से 12 के 8, 20 गुना 2 की जगह पर 40 माइनस माइनस है दोनों जोड़िएगा, हो जाएगा 23 और गुना कर लेना है 10। अब मैं कह सकता हूँ 40 तो 40, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, और 8 तो 8, इसको हटाइए, 40 में से 23 को घटाइए, इससे एक पैसा लीजिए 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1, इंटू क्या करना 10। अब ये 17 से 10 कट नहीं रहा तो ऊपर ऊपर गुना कर लेना, कटता तो कटा देते हैं, कटाते इसलिए ताकि कैलकुलेशन छोटा हो जाए। तो 10 गुना 8, 8 गुना 10 तो 80/17। अब यहाँ पे क्या कीजिए 40, तो 40 प्लस 17 से भाग दे दीजिएगा 80 में, तो 17 चौके 68 हो जाएगा। तो घटाइएगा इससे 45, 10, 10 में से 8 गया तो बचा 2, यहाँ 1, फिर यहाँ 0 दीजिएगा तो यहाँ दशमलव, 70 70 19 से होता है 1 1 9, फिर 1 है ना, फिर आगे जाते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 4.7 आया, इसको कटाने के बाद आया 4.7। अब जोड़ दीजिए 40 4 हो जाएगा 44.7। यही आपका क्या आ गया, बहुलक आ गया, यहाँ पे लिख लेना है। अतः बहुलक, बहुलक तो बहुलक बराबर इतना आ गया, लगभग लगभग आंसर आता। क्लियर है। तो आई होप मैंने आज क्या क्या 14.2 कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि जो भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के। तो इनसे आगे वाला जो चैप्टर है आपका 14.3, इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा माध्यक। तो वहाँ पे पूर्ण रूप से फोकस करेंगे माध्यक पर। हालांकि माध्यक, बहुलक और माध्य तीनों मिक्सचर होगा 14.3, लेकिन पूर्ण रूप से फोकस रहेगा माध्यक पर। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।